के पास क्लास 9 है, सामाजिक विज्ञान है, अध्याय 1 है आपके पास फ्रांसीसी क्रांति। चैप्टर समझने के कुछ आईएमपी ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, पूरा चैप्टर नहीं, जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है। तो चैप्टर समझाऊँ इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया। देखिए, चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में चित्रित किया है। मकड़ा क्या होता है, मक्खियों को अपने जाल में फंसा लेता है। मकड़ा क्या होता है, मक्खियों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो सेम वैसे ही आपके पास कि क्योंकि मक्खियाँ अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उधर उधर भटकती है और दिन भर श्रम करती है, जबकि मकड़ा एक जाल बनाता है और मक्खियों को उसमें फंसा लेता है तथा बैठे बिठाए भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो फ्रांसीसी समाज में कुलीन वर्ग था, क्या था, कुलीन वर्ग था, वो ऐसा राजतंत्र विकसित किया जिसमें किसान जो थे वो कड़ी परिश्रम करके रोजी रोटी कमाते थे और जो कुलीन वर्ग था बिना किसी मेहनत के आसानी से भोजन को प्राप्त कर लेता था। इस तरह का चित्रण तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में शोषक वर्ग और उसके द्वारा निर्मित विधि व्यवस्था को निरूपित करता है। चित्रण शोषक वर्ग क्या हो गया, किसान मतलब मक्खी हो गई। शोषक वर्ग क्या हो गया, किसान यानी मक्खी हो गई। और जो मकड़ा हो गया वो कौन सा वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया। मकड़ा जो है वो क्या है, कुलीन वर्ग हो गया। तो आया ये क्वेश्चन आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किस परिस्थिति में हुई। तो फ्रांस जो है 1789 में ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का इतिहास निम्न एक प्रमुख घटना थी। इस क्रांति के समय निम्नलिखित परिस्थितियों ने जन्म। पहला था सामाजिक असमानता। क्या थी, सामाजिक असमानता थी। अन्यायपूर्ण कर था, दार्शनिक और विद्वानों का प्रभाव था, मध्यम वर्ग का उदय और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहला क्या था, जो सामाजिक असमानता में 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें एस्टेट कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्टेट किसे कहते हैं। तो आंसर क्या हमारे पास, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे एस्टेट कहा जाता था। प्रथम और द्वितीय वर्ग कुल जनसंख्या बहुत ही छोटा हिस्सा था, परंतु इससे राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित किया हुआ था। कौन सा वर्ग, प्रथम और जो द्वितीय वर्ग था वो राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता था और तृतीय वर्ग के लोगों को कोई राजनीतिक की अधिकार नहीं था। तो ये सामाजिक असमानता थी, मतलब 2 वर्गों को तो राजनीतिक अधिकार था परंतु तीसरा जो था उसको कोई अधिकार नहीं था। अन्यायपूर्ण कर, प्रथम 2 स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट दी, मतलब जो राजनीतिक थे उनको तो कर में छूट थी, परंतु जो तीसरा एस्टेट के लोगों को सभी कर देने पड़ते थे। तो ये क्या था, अन्याय था। मतलब 2 को आपने छूट दे दिया और तीसरे को आपने वो कर दिया। फिर दार्शनिक तथा विद्वानों का प्रभाव, रूसो मॉन्टेस्क्यू, मिराबियो जैसे अनेक दर्शकों ने सामाजिक व्यवस्था में फैली बुराइयों का पर्दाफाश किया। मतलब दार्शनिक और जो विद्वान थे, तो जो भी बुराइयां थी, जैसे अन्यायपूर्ण था, सामाजिक असमानता थी, तो उन्होंने इस व्यवस्था का पर्दाफाश किया और उन्हीं लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से उन्होंने जो लोगों को कि आपका भी अधिकार है, आप भी सब एक जैसे समानता है, मतलब ये जो 3 वर्ग में डिवाइड थे, भाग में बटे थे, तो उन्हें लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया। फिर मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जैसे बैंकरों, निर्माताओं और विद्वान आदि का वर्ग था जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। मध्यम वर्ग, कौन सा वर्ग, मध्यम वर्ग, ना तो बहुत अमीर और ना ही गरीब। तो क्रांति के कारण समाज में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जो बैंकरों, निर्माताओं और विद्वानों आदि का वर्ग था। मतलब उसमें कौन लोग शामिल थे, जो बैंकर थे, निर्माताओं थे और विद्वान थे। ठीक, फिर तात्कालिक कारण, रूस की क्रांति, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या थे रूस के। तो फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाया गया। एस्टेट्स जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय एस्टेट वर्ग के प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अब की बार संपूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। इस बात से सम्राट सहमत नहीं हुआ, अतः तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले गए, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। फिर से एक बार हम बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारणों में एस्टेट्स जनरल की
बैठक बुलाया जाना था। एस्टेट्स जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत, मतलब जो भी वर्ग है उसको एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय एस्टेट वर्ग के प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। मतलब जो हमारा जो तीसरा वर्ग था, जो कि राजनीतिक भी नहीं था, जो राजनीतिक नहीं था, तो वो इससे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अब की बार संपूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। तो ये थी आपके पास तात्कालिक कारण। एक आईएमपी क्वेश्चन आपका ये भी है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो फ्रांस की क्रांति के परिणामस्वरूप यूरोप के अन्य देश जैसे जर्मन, इटली आदि में राष्ट्रीयता की भावना का, मतलब फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे जो जर्मन है, इटली है, उनमें राष्ट्रीयता भावना का जन्म हुआ। स्वेच्छाचारी शासन की समाप्ति हुई। स्वेच्छाचारी मतलब जिसको स्वेच्छा से सभी देशों में मनुष्य की समानता पर बल दिया जाने लगा। इस आंदोलन ने यह मान लिया कि सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य जनता के प्राकृतिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन का विरोध करने के अधिकारों में संरक्षित रखना है। मतलब स्वतंत्रता हो, सबको एक जैसा दिखना हो, संपत्ति का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो को संरक्षित मतलब सुरक्षित रखना है। इस क्रांति से भारत सहित अनेक अफ्रीकी एवं एशियाई देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा मिली। मतलब जो 19वीं और 20वीं सदी दुनिया के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तो क्रांति में क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना हुई, समानता की भावना हुई और स्वतंत्रता की भावना हुई, संपत्ति सुरक्षा की भावना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुई। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया। जनवादी अधिकारों की सूची में 6 मूल अधिकार थे। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार हमको अभी हमारे संविधान में भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्वेश्चंस आपके आईएमपी क्वेश्चंस थे। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के समझाए हैं वो आप उनको बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़िए, समझिए और फिर अपने शब्दों पे लिखिए। तो मिलते हैं हम अगले प्रॉब्लम के साथ। बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।